Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम गुणनफल तथा भाग में त्रुटि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारा राशियों के संयोजन में त्रुटि टॉपिक डिस्कस हो रहा है अभी, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भौतिक राशियों के योग के कारण तथा भौतिक राशियों के व्यवकलन अथवा बाकी के कारण हमने त्रुटि के संयोजन के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम भौतिक राशियों के गुणनफल में त्रुटि तथा भौतिक राशियों के भाग विधि में त्रुटि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुणनफल में त्रुटि। अगर दो भौतिक राशियां गुणनफल में हैं तो उसमें किस प्रकार से त्रुटि ओरिजिनेट हो सकती है, किस प्रकार से कौन कौन सी वहाँ पे त्रुटियाँ ओरिजिनेट हो सकती हैं, वहाँ पर अधिकतम त्रुटि किस प्रकार से ओरिजिनेट होगी। तो हम डिस्कस करेंगे गुणनफल में त्रुटि। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि गुणनफल में त्रुटि को समझने के लिए हमने दो भौतिक राशियों को कंसिडर किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि माना कि दो भौतिक राशियाँ ए तथा बी है। दो भौतिक राशियाँ हमने कंसिडर कर ली, एक भौतिक राशि ए ले ली और दूसरी भौतिक राशि हमने बी ले ली। अगर हम इन्हीं दोनों भौतिक राशियों ए तथा बी का गुणनफल करें तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ए गुणा बी। यहाँ पर ये एक्स है, एक्स हमारा दोनों भौतिक राशियों का अगर गुणनफल हम करते हैं, ए और बी का गुणनफल करते हैं, तो हमें जो प्राप्त राशि है उसको हमने एक्स माना है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी योग में भी एक्स माना था, उसी प्रकार हम उन्हीं भौतिक राशियों को यहाँ पर कंसिडर करते हुए गुणनफल में त्रुटि को समझने जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा गया था कि हमने यहाँ पर दो भौतिक राशियों को माना है ए और बी, और यहाँ पर हम गुणनफल में त्रुटि को समझ रहे हैं। यदि हम ए भौतिक राशि को मेज़र करें, ए भौतिक राशि को मापित करें और सपोज करो कि इसमें हमने डेल्टा ए की एरर की, और जब बी भौतिक राशि को हम मेज़र करें तो अगर उसमें परम त्रुटि आई हमारी डेल्टा बी, एब्सोल्यूट एरर जिसको हम कहते हैं परम त्रुटि, तो यहाँ पर ए भौतिक राशि को जब हम मेज़र करते हैं तो हमें डेल्टा ए एरर मिलती है, और जब हम बी को मेज़र करते हैं तो हमें डेल्टा बी एरर मिलती है। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी को कंबाइन रूप से इस इक्वेशन फर्स्ट में देखें, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स को जब अगर मेज़र करें तो हम उसमें एरर कर सकते हैं डेल्टा एक्स की। अब यहाँ पर हमने प्लस और माइनस लिखा है, उसका रीज़न ये है कि एक्स से या तो हम डेल्टा एक्स ज़्यादा मेज़र कर लेंगे या फिर हम एक्स से डेल्टा एक्स को कम मेज़र कर लेंगे, इसलिए हमने माइनस लिखा है। मीन्स हमारी जो त्रुटि है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या त्रुटि है वो हमारी नेगेटिव हो सकती है। उस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये एक्स के लिए हो गया। अगर ए के लिए लिखे तो हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, फिर बी के लिए आ जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं दोनों में। तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन लेने वाले हैं। तो x यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर x की जगह 1 बचा, यहाँ प्लस माइनस बचा। अब देखो सेकेंड जो टर्म है हमारी, वहाँ पर x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड टर्म में x नहीं है तो x डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर a कॉमन लेने वाले हैं, तो a कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उसी प्रकार डेल्टा a अपॉन ए, बीच में हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर हम b कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा b अपॉन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से a और b दोनों प्रोडक्ट में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए, तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वस टू, इस a और b को मैंने साथ में लिख लिया, एक साथ आगे, क्योंकि दोनों किस में है, प्रोडक्ट में ही है। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए बी जो है वो हमारा प्रोडक्ट में है, और इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ए बी की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट में है, उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स से है। तो यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू है वो एक्स हो जाने वाली है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स है वो राइट हैंड साइड में ए बी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू ही एक्स है। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म बन जाएगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ से राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इस राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है उसको हम इंटरनली मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिटेल में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो इसमें किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल्टा ए अपॉन ए को भी हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर 1 को हमने डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस प्रकार से आया डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर हम डेल्टा ए अपॉन ए को डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हम डेल्टा ए अपॉन ए को डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से टर्म आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1 है तो 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म बच जाएगी वो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, साथ में देखो यहाँ पर तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। देखो डेल्टा ए अपॉन ए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा बी अपॉन बी भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो दो स्मॉल नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, देखो डेल्टा ए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा बी भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और स्मॉल क्वांटिटी में अगर किसी नंबर का डिवाइड करें तो और भी नंबर स्मॉल हो जाएगा, और दो स्मॉल नंबर का बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर और छोटा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी को क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो टर्म हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी को हम नगण्य मानने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से हम ये टर्म हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ से डेल्टा ए अपॉन ए को हम पहले लिखने वाले हैं, इक्वेशन को प्रॉपर लिख रहे हैं। सो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। तो जैसे कि हमने योग और व्यवकलन में भी देखा था, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हम गुणनफल में 4 मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है, एरर किस प्रकार से ओरिजिनेट हो सकती है, उसकी यहाँ पर 4 स्थितियाँ हम देखने वाले हैं। तो 4 स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन रही है, जैसे कि हमारे योग और व्यवकलन में भी जो 4 स्थितियाँ बनी थी, कुछ उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारी 4 स्थितियाँ बन रही है, जिसमें कि हमारी जो पहली स्थिति है वो है प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी मैं प्लस ले रहा हूँ, तो सेकंड में हो जाएगा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब फर्स्ट में वापस मैं प्लस ले रहा हूँ, सो डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर मैं माइनस ले रहा हूँ, सो डेल्टा बी अपॉन बी। 2 कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन देखें तो मैं फर्स्ट में माइनस ले रहा हूँ, सो डेल्टा ए अपॉन ए, और सेकेंड में प्लस ले रहे हैं, सो डेल्टा बी अपॉन बी। फोर्थ कंडीशन में हम दोनों जगह माइनस ले रहे हैं, सो डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हमारी 4 स्थितियां हो गई, और इस 4 प्रकार से हमें त्रुटियां मिल सकती हैं जब हम 2 भौतिक राशियों का गुणनफल के संयोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हमने योग तथा व्यवकलन में देखा था कि मैक्सिमम त्रुटि, उच्चतम त्रुटि क्या हो सकती है, तो यहाँ पर अगर हम गुणनफल में देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी 4 स्थितियां हैं, इसमें देखो तो ये दोनों पॉजिटिव है। जो हमारी पहली स्थिति है उसमें डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है और डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी डेल्टा, अगर मैं उच्चतम त्रुटि की बात करूं, तो अगर हम यहाँ पर उच्चतम त्रुटि की बात करें तो जैसे कि हमने योग और व्यवकलन में देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारी जो उच्चतम त्रुटि हमें मिल रही है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जब हम 2 भौतिक राशियों का गुणनफल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हमें उच्चतम त्रुटि मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट इसी रेस्पेक्ट में हम नेक्स्ट हमारा जो टर्म है उसको हमारे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा 2 भौतिक राशियों के भाग में त्रुटि। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 2 भौतिक राशियों को अगर हम भाग विधि में देखें, अगर हम x = a/b लिखें तो किस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि ओरिजिनेट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।